आज हम लोग गुनिया के बारे में जानेंगे। गुनिया, देखिए गुनिया, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये गुनिया है, ठीक है। और ये इस गुनिया के बारे में अगर आप जमीन से संबंधित नॉलेज रखना चाहते हैं या जमीन से संबंधित वर्क करना चाहते हैं, अमीन आप बनना चाहते हैं या नहीं भी बनना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं जमीन का हर एक चीज हम बारीकी से समझें, जमीन को खासकर पैमाइश यानी नाप, तो आपको ये गुनिया समझना अनिवार्य होता है। यानी निश्चित रूप से आपको गुनिया के समझ होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या चीज है, इससे क्या होता है, इसका कैसे क्या पैमाना चलता है, कहने का मतलब कैसे क्या इसका जो है ना माप है, ठीक है। इस लाइन, इसमें बहुत सारे लाइन है, इसका अर्थ क्या है, इसको क्या पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, हर एक चीज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये गुनिया है, इससे जमीन नापा जाता है। क्या नापा जाता है? जमीन नापा जाता है। देखिए ये गुनिया हाथी के दांत एवं कचकारा का बना होता है। क्या? हाथी का दांत एवं कचकारा का बना होता है। गुनिया 2 इंच लंबा एवं ½ इंच चौड़ा होता है। क्या? 2 इंच लंबा और ½ इंच चौड़ा होता है। इसके मध्य भाग में क्या? मध्य भाग में शून्य होता है, यानी जीरो होता है। मध्य भाग में जीरो। तो बहुत व्यक्ति बोलेंगे कि सर जीरो इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए जीरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जीरो मध्य भाग में जीरो होता है, ठीक है। मध्य भाग में जीरो होता है, ठीक है। और उस मध्य भाग में क्या रहता है? जीरो होता है। और गौर कीजिएगा, इसके दाएं एवं बाएं दोनों तरफ 2 जरी पर 2 एवं 4 जरी पर 4 लिखा होता है। देखिए 2 जरी पे 2 और 4 जरी पे 4 लिखा रहता है। क्या? 2 जरी पे 2 और 4 जरी पे 4। देखिए 2 जरी पे 2 और 4 जरी पे 4, दोनों साइड दायां एवं बायां। देखिए 2 जरी पे 2 और 4 जरी पे 4। देखिए पूरा, देखिए पूरे, देखिए ये पूरे जो है ना 10 जरीब का होता है। कितना जरीब का होता है? पूरे 10 जरीब का होता है। यानी 10 जरीब का होता है तो 2 जरीब पे 2 और 4 जरीब पे 4 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। मध्य भाग में शून्य लिखा रहता है। क्या? मध्य भाग में शून्य लिखा रहता है। और देखिए इसका जो है ना अर्थ होता है, मध्य भाग में शून्य लिखा रहता है और 2 जरीब पे 2 और 4 जरीब पे 4 आता है। और देखिए समझने वाली बात क्या है, देखिए गौर कीजिएगा, इसके ऊपर वाला भाग, ठीक है, इसके ऊपर, देखिए इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर के तरफ एक जरी में छोटे छोटे 10 भाग होते हैं। ऊपर की तरफ क्या होते हैं? ऊपर की जरीब, एक जरीब में क्या? एक जरीब, ये 10 जरीब का होता है तो एक जरीब में छोटे छोटे 10 भाग होता है, जो प्रत्येक भाग 10 कड़ी का होता है। तो बोलेंगे सर 10 कड़ी का क्या, कैसे, थोड़ा हम समझे नहीं। देखिए ये जरीब है, ये जरीब है ना, हम इसको अच्छा से समझाएंगे। ये ऊपर वाला भाग है, ये क्या है? ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग है ना, हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक जरीब है। ये जो है ना ये पूरे 10 भागों में बांटा रहता है। कितना? 10 भागों में बांटा रहता है। थोड़ा हम अच्छा से डिटेल्स में जानेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एकदम ये 10 भागों में बांटा रहा है। प्रत्येक भाग का जो है ना, मतलब प्रत्येक भाग का जो मान होता है, यानी उसका जो वैल्यू होता है सो 10 कड़ी होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ऊपर हो गया, और इसके नीचे तरफ क्या? इसके नीचे तरफ एक जरी में छोटे छोटे 5 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग 20 कड़ी के बराबर होते हैं। कितने? 20 कड़ी का बराबर होते हैं। देखिए नीचे में, ये नीचे में जो है ना ये 5 भागों में बांटा रहता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे अच्छा से। ये 5 भागों में बांटा रहता है। अब प्रत्येक भाग, ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे, देखिए एक जरी में 5 भाग है, आप प्रत्येक भाग देखिए एक जरी में, ठीक है। हम थोड़ा आपको डिटेल्स में समझाएंगे जूम करके तो समझ में आएगा। तो प्रत्येक भाग का जो वैल्यू है 20 कड़ी के बराबर है। कितना? 20 कड़ी के बराबर है। कितना कड़ी के? 20 कड़ी के बराबर है। और देखिए ध्यान देने वाली बात है, और ये जो है ना देखिए ये जो है पूरे इसका जो लंबाई होता है 1000 कड़ी होता है। कितना? 1000 कड़ी यानी 10 जरी। 1000 कड़ी यानी 10 जरी, ठीक है। और इससे जो है जमीन नापा जाता है। क्या है? इससे जमीन नापी किया जाता है, ठीक है। क्या? जमीन नापी किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, और हम आपको जितना भी बताएं इसको प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा समझना होगा, ठीक है। क्योंकि ये इतना छोटा है, हम कैमरा में इसको समझा नहीं सकते, इसलिए हम आपको कुछ स्क्रीन पे हम दिखला रहे हैं, ठीक है। देखिए अब चलिए हम लोग थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए इसमें देखिए, दिख रहे हैं ना, ये पूरे कितना जरीब का होता है? 10 जरीब का होता है। देखिए ये इतना है,
इसको काउंट करेंगे, कैसे समझेंगे? 10 जरीब का देखिए, ऊपर में भी 10 जरीब का, नीचे में देखिए ये एक भाग, देखिए 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब और 10 जरीब। देखिए ये 10 जरीब का, और प्रत्येक जरीब के बीच में एक छोटा सा लाइन दिख रहा हो, तो एक जरीब को 2 हिस्से में बांटा जा रहा है। क्या? एक जरीब को 2 हिस्से में बांटा जा रहा है। लेकिन जो बात जो किया जा रहा है, देखिए जो बात जो किया जा रहा है इसमें, देखिए इसमें आप देखिए गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो है ना यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ, ये एक जरीब हुआ। क्या हुआ? एक जरीब। और इसमें देखे होंगे, हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत हो प्रैक्टिकल में, जब प्रैक्टिकल वाला बैच ज्वाइन करेंगे ना तो आपको बारीकी से सारा चीज़ समझ में आएगा। देखिए, और इसमें जो है आपको अभी तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन समझ जाएंगे। बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आपको समझाने में ऐसे लेके हम समझाएंगे समझ नहीं पाएंगे। यही चीज़ है, हम जूम करके वहाँ पे दिखला रहे हैं। देखिए ये प्रत्येक भाग है ना, देखिए एक, ये जो है ना एक लाइन, यानी यहाँ से यहाँ तक 5, यानी यहाँ से लेके 12 लाइन से, देखिए इसमें दिखलाते हैं। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है? अच्छा से समझिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो अच्छा से आप लोग थोड़ा चलो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। देखिए बीच में ले लेते हैं। देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक, ये एक जरीब का है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरे 10 भागों में बांटा है। इसको लाइन उजला उजला जो लाइन आया ना, पीला पीला, ये 10 पूरे 10 खंड में बांटा हुआ है। अब प्रत्येक खंड का जो वैल्यू है, यानी प्रत्येक खंड 10 कड़ी के बराबर है, ठीक है? 10 कड़ी का बराबर है, ठीक है? ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसको हम देखेंगे, देखिए कैसे दिखेगा, देखिए कैसे दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना? आप देखिए, हम इसको थोड़ा हम समझाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हम बताएं? एक जरीब बताएं। तो ये प्रत्येक यहाँ से यहाँ तक जो है ना पूरे 10 भागों में बांटा गया है। अब प्रत्येक भाग का जो वैल्यू है, ये देखिए छोटे छोटे भाग आपको दिख रहा होगा, तो प्रत्येक भाग का जो मान है 10 करिए, कितना? 10 करिए। और यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है। ऐसे देखेंगे ना तो ये एक जरीब यहाँ से यहाँ हो गया, और ऐसे पूरे इसमें पूरे में 10 जरीब होता है। देखिए आप इसको जो है ना गिनेंगे ना तो पूरे 10 आ जाएगा। देखिए ये एक भाग, 2 भाग, ये छोटा को नहीं गिनेगा, ये छोटा बहुत व्यक्ति छोटा को नहीं गिनेगा। 12 से 12 एक जरीब, ये एक जरीब को 2 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है ना? वो भी हम आपको समझाएंगे। देखिए 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब, यानी 10 जरीब। यानी एक जरीब में एक जरीब में 100 कड़ी, एक जरीब में 100 कड़ी, समझ रहे हैं? एक जरीब में 100 कड़ी, तो 10 जरीब में 1000 कड़ी, ठीक है? ये समझ गए। तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे जो दिया गया है ये क्या है, नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई आप लोगों को आपत्ति नहीं होगा। अब देखिए ये ऊपर वाला भाग हो गया, ये ऊपर वाले भाग में, ठीक है? ऊपर वाला भाग बताएं, और नीचे वाला भाग, ठीक है? नीचे वाला भाग, देखिए नीचे वाला भाग है, ये भाग जो देख रहे हैं ना, चलिए ये ले लेते हैं। देखिए दोनों आप जो है ना इसको किधर से भी आप लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड से आप इसको समझने के लिए समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नीचे वाला समझा रहे हैं हम, ठीक ना? नीचा वाला भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से और यहाँ तक, देखिए ये पूरे कितने जरीब का है? ये पूरे देखिए, ये यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये एक जरीब है। देखिए ये बड़ा लाइन से ये छोटा लाइन एक जरीब का है। तो देखिए ये जो है ना 5 भागों में बांटा है, वो 10 भाग में था, ये 5 भागों में। ये जो प्रत्येक देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, यानी एक भाग का जो वैल्यू है 20 कड़ी, तो पांचों भाग का कितना? 100 कड़ी, यानी एक जरीब हो गया।
ये बड़ा लाइन से नीचे का बात कर रहे हैं, नीचे वाली, ठीक ना। ये बड़ा लाइन से छोटा लाइन एक जड़ी। अब प्रत्येक भाग जो है ना, प्रत्येक भाग 20-20 कड़ी का होता है। इसको नक्शा पे बैठाया जाता है, नक्शा पे बैठा के नक्शा नापी किया जाता है, फिर सरजमीन को मिलाया जाता है, ठीक ना। वो आप लोग समझेंगे। तो ये और ऐसे ऐसे सब में है, जितने भी है ना, देखिए इस सब में किया गया है। देखिए इस सब में जो है आपको इस प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सब में A to Z, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप बोलेंगे, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए इधर से, देखिए यहाँ से ये है ना, मध्य भाग में 0 है, मध्य भाग में 0 है। अब देखिए यहाँ से 2 पर जाएंगे तो 2 जरीब, और 4 पे जाएंगे तो 4 जरीब हो जाता है। देखो काउंट कीजिएगा ना तो आपको हो जाएगा। दायां और बायां तरफ दोनों तरफ जो है सेम ही रहता है। देखिए ये मध्य भाग में 0 है। अब देखिए हम लोग थोड़ा काउंट करते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से, देखिए एक जरीब, यहाँ 12 लाइन से 12 लाइन ऊपर का बात करें, फिर नीचे का बात करें। देखिए एक जरीब 2 जरीब, देखिए एक जरीब, देखिए एक जरीब, ये एक जरीब, ठीक है, एक जरीब। देखिए मध्य भाग में 0 है, मध्य भाग में 0 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हो गया। 2 जरीब पे 2 और 4 जरीब पे 4। गौर कीजिए, देखिए मध्य भाग हो गया तो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब और यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, यानी एक एक 2 जरीब, ठीक है। और 4 जरीब पे 4 तो 2 हो गया। तो देखिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 हो गया, ये 3 हो गया यहाँ तक, ये हो गया 4, तो 4 जरीब पे 4, और नीचे में भी वही है, ठीक है। देखिए मध्य भाग, देखिए मध्य भाग जो है ये जो है आपको 0 है, ठीक ना, यानी ये आपको हो गया 0, मध्य भाग 0, ठीक है। तो देखिए 2 जरीब पे 2, जितना डिस्टेंट है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हो जाएगा। क्या, यहाँ से यहाँ तक जो है एक जरीब, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 जरीब, ठीक है, तो 2 जरीब और 4 जरीब पे 4, तो ऊपर में जैसे है नीचे में भी उतना ही डिस्टेंस पे है, ठीक है। और देखिए ये जो है कचकारा का अक्सर हाथी दांत को तो अब मिला नहीं, तस्करी वगैरह के में बहुत होता था, तो तस्करी वगैरह हो जाएगा अगर हाथी दांत का यूज करेंगे तो, लेकिन हाथी दांत का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब यही चलता है, कचकारा चलता है, ठीक है, और कचकारा का भी और पित्तल का भी चलता है। ये गुनिया है। अब ये गुनिया में, हाँ ये गुनिया में जो है ना, ये गुनिया को जब आप हाथ में लेंगे ना तो आपको बहुत छोटा नजर दिखेगा, मतलब दिखेगा। इसको जो है ना आप लेंस के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, बारीकी से। थोड़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं, 1 मिनट, माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा है अच्छा से, थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए तो हम आपको इसको जूम करके पूरे दिखला दिए, लेकिन इसको आप पूरे शेप में देखेंगे तो देखिए किस प्रकार रहता है। देखिए इस प्रकार रहता है, ये इस प्रकार एकदम छोटा रहता है। देखिए इस प्रकार ये छोटा रहता है, यहाँ पे आप साइड में लेके दिखला, देखिए ये छोटा रहता है, समझ रहे हैं, चाहे से एकदम छोटा रहता है। हाथ में लेंगे तो इस प्रकार रहता है। तो इसको बारीकी से समझने वाली चीज़ है, ठीक है। और इसमें कुछ भी आपको लगा कि समझ में ना आए, ठीक है, तो आराम से चार्ट सेक्शन आप लोग को खुला हुआ है, आराम से चार्ट सेक्शन में आराम से बताएंगे आपको, ठीक है। और जो ये गुनिया जो है आप लोग को जो भी है गुनिया वगैरह, ठीक है, गुनिया वगैरह जिनको भी चाहिए, ठीक है, जिनको भी, हाँ पहला बात है ये जिनके पास नहीं है वो अपना अवेलेबल अगर होगा तो अपना आसपास से अवेलेबल करा लेंगे, अन्यथा, ठीक है, अवेलेबल, अन्यथा जो भी है ये जो भी है, ठीक ना, ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग के दौरान कोशिश करेंगे कि पूरे अवेलेबल करा दें। अवेलेबल तो वहाँ रहेगा प्रत्येक स्टूडेंट का हाथ में, नहीं रहेगा तो आप मधुबनी आएंगे तो वो आपको दुकान में जो है ना वहाँ जाके आराम से ले सकते हैं मधुबनी में जाके। और नहीं अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर मंगवा दीजिए, ठीक है, तो अगर छुट्टी रहेगा स्टाफ को तो वो ला के आप लोग को प्रत्येक व्यक्ति को हाथ में दे देंगे। लेकिन आप लोग के पास प्रैक्टिकल के दौरान ये रहना चाहिए, ठीक है ना, रहना चाहिए। और सारे औजार हैं, सभी औजार के बारे में पढ़ाएंगे और एक एक लाइन से जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। और जब इसको नक्शा को जब ये गुनिया को जो है नक्शा पे बैठाएंगे ना तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इस नक्शा के थ्रू कड़ी के बारे में जाने, इस नक्शा के थ्रू क्या कड़ी के बारे में जाने बारीकी से, ठीक है। यानी ये क्या चीज़ हुआ, ये चीज़ एक पैमाइश करने वाली एक छोटा सा यंत्र समझिए, औजार समझिए, ठीक है, वो है। तो चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं।